जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज की कड़ी में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एकबीजपत्री पौधों के स्टेम में जो सामान्य तथा असामान्य द्वितीय वृद्धि, नॉर्मल एंड एम नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग निक्टेंथस जिसे हम पारिजात, जो पुष्पीय पौधा होता है। निक्टेंथस कैसा पौधा है? पारिजात का पौधा जो पुष्प के रूप में होता है। ये सामान्य और असामान्य द्वितीय वृद्धि दोनों देश में क्या होते हैं? सामान्य तथा असामान्य दोनों प्रकार की वृद्धि देखी जाती है। सामान्य वृद्धि कैसे होती है? जैसे द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली सामान्य वृद्धि होती है, उसी प्रकार से इसमें होता है, जिसमें क्या होता है? संवहन कैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। असामान्य द्वितीय वृद्धि में क्या होता है? देखिए, असामान्य की बात में क्या, द्वितीय वृद्धि में क्या, सामान्य वृद्धि से विचलन है। अगर सामान्य वृद्धि का ही विचलन क्या होता है? असामान्य द्वितीय वृद्धि कहलाता है, जिसमें कैम्बियम की असामान्य गतिविधि या स्थिति के कारण अतिरिक्त संवहन ऊतक बनते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, इसमें कैम्बियम की जो है असामान्य गतिविधि या स्थिति के कारण अतिरिक्त संवहनी ऊतक बनते हैं, जिसे तने में अनियमित वृद्धि होती है। तने में कैसी होती है? अनियमित वृद्धि होती है। सामान्य द्वितीय वृद्धि हम एक बार देखते हैं। सामान्य द्वितीय वृद्धि में किस प्रकार की होती है? यह वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जिसमें एक संवहनी कैम्बियम वलय बनता है जो जाइलम और फ्लोएम का उत्पाद करता है। संवहनी कैम्बियम वलय तने के केंद्र की ओर, देखिए, संवहनी कैम्बियम वलय में तने के केंद्र की ओर जाइलम की परिधि और फ्लोएम का उत्पादन करता है। क्या करता है कि केंद्र की ओर क्या जाइलम का उत्पादन, कैम्बियम क्या करता है? केंद्र की ओर जाइलम और परिधि की ओर फ्लोएम का उत्पादन करता है, जिससे तने की मोटाई बढ़ती है। ये जो सामान्य वृद्धि होती है, एक ऐसी वृद्धि है, सामान्य वृद्धि में जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर की ओर बढ़ता है, मोटाई बढ़ती है। यह वृद्धि एक सामान्य पैटर्न का अनुसरण करती है, जहाँ जाइलम फ्लोएम संयुक्त रूप से बंडल बनाते हैं। असामान्य द्वितीय वृद्धि में क्या होता है? निक्टेंथस में असामान्य द्वितीय वृद्धि में संवहनी कैम्बियम की असामान्य गतिविधि स्थिति के कारण जाइलम फ्लोएम में एक अनियमित पैटर्न बनाता है। जाइलम फ्लोएम क्या होता है? एक अनियमित पैटर्न बनाता है। इस वृद्धि में जाइलम और फ्लोएम के बंडल अनियमित रूप से विचलित हो सकते हैं और कार्टिकल क्षेत्र में भी, जो कार्टेक्स क्षेत्र में भी बंडल बन जाते हैं। जो कार्टेक्स क्षेत्र होता है इनके जो है स्टेम में जो कार्टेक्स क्षेत्र होता है, वहाँ भी वेस्कुलर बंडल बन सकते हैं, जिन्हें कार्टिकल बंडल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, उन्हें कार्टिकल बंडल कहा जाता है। एक कार्टिकल बंडल सामान्य बंडलों के विपरीत उल्टे ओरिएंटेशन जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर में हो सकते हैं। उल्टे ओरिएंटेशन जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर में हो सकते हैं, मतलब उल्टा भी बना सकते हैं, सीधा भी बना, मतलब जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर में हो सकते हैं। इस प्रकार असामान्य वृद्धि निक्टेंथस के तने की विशिष्ट रचना का कारण बनती है। निक्टेंथस में सामान्य वृद्धि द्वितीय वृद्धि के अलावा असामान्य द्वितीय वृद्धि भी देखी जाती है, जिसमें कैम्बियम के असमान गतिविधि के कारण अतिरिक्त संवहन ऊतक बनते हैं। ये तने में अनियमित वृद्धि करते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही था प्यारे दोस्तों। तो कार्टेक्स क्षेत्र में जो संवहन बंडल बनते हैं उसे कार्टिकल संवहन पूल कहते हैं। ठीक है, इनवर्सली ओरिएंटेड होते हैं। इसमें फ्लोएम अंदर की ओर और जाइलम बाहर की ओर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इसमें क्या होता है? फ्लोएम अंदर की ओर, ध्यान दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, निक्टेंथस में बन सकता है। कभी कभी इसमें क्या होता है? फ्लोएम अंदर की ओर, जाइलम बाहर की ओर होता है। फ्लोएम कार्टेक्स में जो संवहन बंडल बनते हैं, ये जो मेन वेस्कुलर बंडल जो द्वितीय वृद्धि सामान्य वृद्धि पाई जाती है, जो केंद्र में बनता है वेस्कुलर बंडल, उसके अपोजिट कार्य करता है। मतलब फ्लोएम जो है अंदर की ओर और जाइलम बाहर की ओर बनाता है। पेरीसाइकिल के नीचे संवहन पुलों की एक वलय होती है। पेरीसाइकिल के नीचे संवहन पुलों की क्या होती है? पेरीसाइकिल जहाँ पाया जाता है उसके नीचे ही संवहन पुलों का एक पूरा वलय पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, केवल यही कार्टिकल संवहन बंडल पाया जाता है, जो क्या करते हैं? इनवर्सली ओरिएंटेशन इसमें पाया जाता है। इनवर्सली ओरिएंटेशन का मतलब जान जाइएगा। जो सामान्य वेस्कुलर बंडल काम करता है, सामान्य वेस्कुलर बंडल काम ये करता है कि जाइलम अंदर बनाता है और फ्लोएम बाहर बनाता है कैम्बियम के। लेकिन कैम्बियम के ये क्या करता है? इनवर्सली ओरिएंटेशन करता है, अर्थात इसमें उल्टा करता है। फ्लोएम अंदर की ओर बनाता है और जाइलम बाहर की ओर करता है। पेरीसाइकिल के नीचे इनका संवहन बंडल का एक
वलय पाया जाता है, पूरा क्षेत्र पाया जाता है। तो ये जानते रहिए निक्टेन्थिज में क्या होता है, सेम ओरिएंटेशन क्या पाया जाता है, इन्वर्सली ओरिएंटेशन पाया जाता है इनके बंडलों में। जो मेन बंडल से अलग बंडल बनते हैं, जो कार्टेक्स में बंडल बनते हैं, कार्डिकल संवहन बंडल बनते हैं, उसमें फ्लोएम अंदर बनता है और जाइलम बाहर बनता है। जबकि सामान्य वेस्कुलर बंडल में जाइलम अंदर बनता है, फ्लोएम बाहर बनता है। ये ध्यान दे रहिएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।